एवरीवन, देखिए अब यूनिट 10 स्टार्ट करेंगे हम कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन वो कम्युनिकेशन की ही है। तो कम्युनिकेशन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है क्या? ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, वो क्या होती है? कम्युनिकेशन। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं हमारे पास? देखो, एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है, और बीच में ये क्या है हमारे पास? चैनल, जिसके थ्रू ये ट्रांसमीटर से सिग्नल ट्रांसमिट होकर कहाँ पर जाता है? रिसीवर पर जाता है। ठीक है, और जहाँ पर ये मीडियम या जो हमने बोला जिस चैनल के थ्रू ये सिग्नल जाता है उसमें कुछ नॉइस ऐड हो जाती है। ठीक है, अब ये नॉइस इंटरनल भी हो सकती है और आउटसाइड की भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन रिसीवर साइड पे क्या हो जाता है? इस नॉइस को रिमूव किया जाता है। क्लियर? तो ट्रांसमीटर के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, ट्रांसमीटर है क्या? द डिवाइस विच ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ट्रांसमीटर। एंड रिसीवर क्या होता है? द डिवाइस विच रिसीव्स द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड रिसीवर। और ट्रांसमीटर से जब रिसीवर तक सिग्नल जाएगा वो किसी मीडियम के थ्रू जाएगा, या हम इसको बोल सकते हैं किसी चैनल के थ्रू जाएगा। जैसे कि अगर आप मोबाइल पे बात कर रहे हो, ठीक है, तो मोबाइल में तो वायर नहीं होती। देखो, मोबाइल में आपका ट्रांसमीटर भी लगा होता है और रिसीवर भी लगा होता है। ठीक है, जब आपने फ़ोन किसी को मिलाया तो आपका फ़ोन एज ए ट्रांसमीटर काम करेगा। ठीक है ना, ट्रांसमिट करेगा सिग्नल जिसको भी मिलाना है फ़ोन। ठीक, अब जब फ़ोन मिल गया और ये किस मीडियम के थ्रू गया, उस दूसरे मेंबर पर किस तरीके से कनेक्ट हुआ है? इस मीडियम या चैनल के थ्रू कनेक्ट हुआ है, और वो क्या है? एयर है, अगर आप मोबाइल से बात कर रहे हो। ठीक है ना, और रिसीवर मैं किसको कह रहा हूँ? जिसको आपने फ़ोन मिलाया है, अब वो रिसीव करेगा ना आपकी कॉल। ठीक है, तो उसके फ़ोन में ट्रांसमीटर भी और रिसीवर भी है, तो अब वो रिसीव कर रहा है। कितनी बात समझ में आ रही है? अब मैं जो आपको कह रहा हूँ कि मोबाइल फ़ोन में ट्रांसमीटर भी होता है, रिसीवर भी होता है। अब देखो, जब आप बोलोगे तो वो ट्रांसमिट करेगा सिग्नल को। ठीक है, और जब वहाँ से कोई बोलेगा दूसरी साइड से तो आप रिसीव करोगे ना, समझ रहे हो? तो ट्रांसमिट भी हो रही है आपके फ़ोन से, रिसीव भी हो रही है। ऐसी दूसरी साइड भी, वहाँ पर जब आपने एक बार कॉल मिला दी, उससे ने रिसीव कर ली, अब वो वहाँ से बोलेगा तो वो एज ए ट्रांसमीटर काम करेगा उसका मोबाइल फ़ोन, क्योंकि वहाँ से अब ट्रांसमिट होगी जो भी वो बोलेगा और आप रिसीव करोगे। समझ पा रहे हो? तो दोनों ही काम करता है मोबाइल फ़ोन। तो मैं बेसिकली आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि जिस मीडियम या चैनल के थ्रू बात हो रही है वो क्या है मोबाइल में? एयर है। या फिर अगर आप लैंडलाइन पे बात कर रहे हो तो ये मीडियम और चैनल क्या बन जाएगा? वायर बन जाएगी। समझ रहे हो ये बात? ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको कि ट्रांसमीटर क्या है, रिसीवर क्या है, मीडियम और चैनल पे आपको पता चल गया। एयर भी हो सकती है या फिर वायर भी हो सकती है। तो इसमें लिखा हुआ है द पाथ थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ट्रांसमिटेड टू रिसीवर। मतलब जो पाथ है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन जा रही है ट्रांसमीटर से रिसीवर पर, वो क्या है हमारे पास? मीडियम, या हम उसको क्या बोलते हैं? चैनल। तो नॉइज़ क्या है? नॉइज़ क्या होती है? अनवांटेड डिस्टर्बेंस। जैसे आपने देखा होगा जो पुराने फ़ोन होते थे, जो एंड्रॉयड नहीं है, नॉर्मल पुराने फ़ोन जो होते थे, उनमें आपने देखा होगा थोड़े टाइम बाद क्या होता है? आवाज़ साफ़ नहीं आती है ना? क्यों? क्योंकि जो डिस्टर्बेंस बीच में आ रही है सिग्नल में, उसको आपका फ़ोन जो है, फ़ोन यानी कि आपका जो रिसीवर है, वो उसको सही से रिमूव नहीं कर पा रहा है। समझ रहे हो? यानी कि रिसीवर जो है वो ढंग से नॉइज़ को रिमूव नहीं कर पाता, तो आपको वो डिस्टर्बेंस आती है। ठीक है ना, जो आजकल के फ़ोन आ रहे हैं इनमें तो बहुत बढ़िया रिसीवर लगे हुए हैं, तो वो नॉइज़ को अच्छे से रिमूव करते हैं। ठीक है ना, तो नॉइस में क्या है? एनी अनवांटेड डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड नॉइस। देखो, नॉइस ऐड होनी ही होनी है मीडियम या चैनल में, वो रिसीवर साइड क्या होती है फिर? रिमूव होती है नॉइस जाकर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये पूरा कम्युनिकेशन जो चैप्टर है ये आप इस तरीके से समझना, जैसे मोबाइल फ़ोन से आप बात करते हो। ठीक है, ये कम्युनिकेशन ही तो है एक तरह से। ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मल दो लोग खड़े हो वो भी तो कम्युनिकेट कर ही रहे हो। आप अपनी बात बोल रहे हो, वो सुन रहा है, और फिर वो अपनी बात आपको बोल रहा है, तो इसको भी हम कम्युनिकेशन ही बोलते हैं। लेकिन ये तो हो गया कि आप आमने सामने है तो बात हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है। अब आमने सामने नहीं है तो आप कोई ना कोई सिस्टम तो लोगे ना कम्युनिकेट करने का, जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन है या फिर लैंडलाइन टेलीफोन्स है। ठीक है, तो उस सिस्टम में आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। जैसे मोबाइल टेलीफोनी हो गई कि आप ट्रांसमिट कर रहे हो फिर रिसीव कर रहे हो। अब बात आगे डिटेल में करेंगे जैसे जैसे आगे हम इस चैप्टर में बढ़ेंगे कि ट्रांसमीटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, रिसीवर में क्या होता है। ट्रांसमीटर साइड जैसे मॉड्यूलेशन होती है और रिसीवर साइड डीमॉड्यूलेशन होती है। इसको आगे पढ़ेंगे हम कि कैसे होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।